बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की अजीम सियासी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 27 दिसंबर को बरसी मनाई जा रही है नोडेरो में, और जिसमें PDM के तमाम लीडरशिप जो है उसको मदऊ किया गया है। वो जाकर उस अजीम खातून लीडर को खराज तहसीन पेश करेंगे, जिसने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया, जिसने एक अजीम जदोजहद की, जिसने सारी ज़िंदगी जो थी वो जमहूरियत के लिए जदोजहद की, पाकिस्तान की आवाम के लिए जदोजहद की, और आखिर में जो पाकिस्तान के आवाम में दरमियान मौजूद होते हुए इस दुनिया को छोड़कर चली गई, और एक ऐसा उन्होंने रास्ता का तयन किया जिस पर चलकर ही पाकिस्तान में सही और हकीकी मायनों में जमहूरियत आ सकती है। आज पाकिस्तान के कोने कोने ऐसे लोग जो हैं उनकी मंजिल जो है वो नोडेरो है कि जाकर वहाँ पर अपनी अजीम कायद को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश कर सकें। शुक्रिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हमसे जुदा हुए कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी एक लीडर के तौर पर, एक बड़ी बहन के तौर पर, एक माँ के तौर पर उनकी बातें जो हैं वो हमें बार बार उनकी याद दिलाती हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की बहादुर तरीन सियासी लीडर थी, और अगर वो चाहती तो दहशत गर्दों के सामने सरेंडर करके वो अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने की बजाय दहशत गर्दों की आंखों में आंखें डाली, उनको ललकारा और अपनी जान कुर्बान कर दी। मुझे आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ अपनी आखिरी मुलाकात याद है। इस्लामाबाद में उस मुलाकात में उन्होंने मुझे कहा कि अगर मेरी जान को कोई ख़तरा होता है या मुझे कुछ हो जाता है तो याद रखना इसका ज़िम्मेदार जनरल परवेज़ मुशर्रफ होगा, और आपने उसको बेनकाब करना है। तो मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से गुजारिश की कि आप ज़रा एहतियात करें, क्योंकि आप चारसदा गई थी, वहाँ पे भी आप पर हमले की कोशिश हुई, आप और भी पब्लिक प्लेसेस पर जा रही हैं, तो आप ज़रा मोहतात रहें। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि अगर मैंने एहतियात के नाम पर जलसे जुलूस बंद कर दिए तो पाकिस्तान में जलसे जुलूस का कल्चर ही ख़त्म हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहती कि हम दहशत गर्दों के सामने सरेंडर करें। और मुझे डराया जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है आपकी जान को ख़तरा है, मुझ पर हमले भी करवाए जा रहे हैं, तो अगर मैंने ये जलसे जुलूस बंद कर दिए तो ये इस तरह तो दहशत गर्द जो हैं वो जीत जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं ये जलसे जुलूस बंद नहीं करूँगी, और उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ और उसके हवारी ये चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान से वापस चली जाऊँ, मैं दोबारा मुल्क छोड़ दूँ, लेकिन मैं मुल्क नहीं छोड़ूंगी। ये मुझे कहते हैं तुम्हारी जान को ख़तरा है, मैं अपने मुल्क के अंदर रहकर अपनी जान कुर्बान कर दूंगी। उनके अल्फाज ये थे कि मेरा मुल्क ख़तरे में है, और जिन दहशत गर्दों की वजह से मेरा मुल्क ख़तरे में है मैं उनसे लड़ने आई हूँ, मैं अपनी जान कुर्बान करने आई हूँ। और इस गुफ्तगू के कुछ दिन के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दहशत गर्दों की आंखों में आंखें डालकर अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने अपनी जान पाकिस्तान के लिए कुर्बान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी के मौके पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और जमहूरियत के चाहने वाले खराज अकीदत पेश करने गढ़ी खुदा बख्श जा रहे हैं। एक बार फिर बहुत बड़ी तादाद कारकुनों की, जियालों की, उनका रुख गढ़ी खुदा बख्श की तरफ है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ही कुर्बानियों की वजह से आज 13वां साल है इस मुल्क में जमहूरियत कायम है, लेकिन एक बार फिर इस जमहूरियत को ख़तरा है, और ख़तरा है एक आमिर जो भेस बदलाकर जो जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ की बाक़ियात से ट्रेनिंग लेकर इस मुल्क के ऊपर काबिज़ है, सेलेक्टेड ख़ान। आज एक बार फिर वो वक्त आ गया है कि हम जदोजहद करें और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की विज़न के मुताबिक इस मुल्क में एक हकीकी जमहूरियत कायम करें।
اور اس موقع پر یہ بہت اہم ٹائم ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے. اور ایک بار پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھٹو خاندان کی روایت رکھ کے ساری سیاسی قیادت کو ایک پیج پر لے کے آنے میں ان کا بہت بڑا رول تھا، اور انہوں نے اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے اس موقع پر پی ڈی ایم کی قیادت کو بھی گڑھی خدا بخش بلایا ہے. اور وہاں گڑھی خدا بخش جو ہم سب کا سیاسی قبلہ ہے، جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو رکھے ہوئے ہیں، جہاں بیگم نصرت بھٹو ہیں، شاہ نواز بھٹو ہیں، مرتضیٰ بھٹو ہیں، اور آف کورس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں، جنہوں نے، جس خاندان نے اس ملک کے آئینی راج کے لیے جدوجہد کی ہے. یہ بہت اہم موقع ہوگا کہ پی ڈی ایم کی قیادت وہاں ہوگی اور سارے کارکن ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم ان کا خطاب بھی سنیں گے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت اور خراج تحسین بھی پیش کریں گے. بہت شکریہ. 27 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم، اسلامی ممالک کی پہلی خاتون وزیر اعظم اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور جمہوریت کے خاطر وطن واپس لوٹ آئی تھی، اور اپنے جیالوں کے ساتھ، اپنے ورکرز کے ساتھ ایک دہشت گرد حملے میں شہادت حاصل کی تھی. عظیم باپ کی عظیم بیٹی ہمیشہ عوام کے دلوں میں، جیالوں کے دلوں میں، مزدور کے دلوں میں زندہ ہے اور زندہ رہے گی. زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو کو اس ملک کی استعماری قوتوں نے شہید کیا، جو اس ملک میں اندر غریب لوگوں کی حکومت یا غریبوں کو بااختیار نہیں ہونا دیکھنا چاہتے تھے. ان کی یہ کوشش رہی تھی شروع سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ عام آدمی کی بات کرتے تھی، جہاں روٹی کپڑے مکان کی بات کی، اور یہاں کا جو استثالی ٹولہ تھا، جاگیردار، سرمایہ دار، انہوں نے، ان کی یہ کوشش تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کیا جائے اور اپنی ازاداری کو پھر قائم کیا جائے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی لیڈرشپ نے شروع سے لے کے آخر تک ہمیشہ کے لیے اپنی جان تو دے دی، لیکن لوگوں کے حقوق پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان دے دی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی جان دے دی. ان کے خاندان کے شاہ نواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو اور نصرت بھٹو سب نے قربانیاں دی، اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی اس میں بڑی قربانی جو ہے وہ دی ہے. آج بھی سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہادت نہ کی جاتی، اور آج وہ کشمیر جو ہے ہمارا آزاد ہو کے پاکستان سے شامل ہو سکتا تھا، یا کم از کم ہندوستان سے ان کو آزادی جو ہے وہ مل سکتی تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو کو جان بوجھ کے سیکورٹی فراہم نہیں کی گئی، ان کو یہاں پہ لیاقت باغ کے اندر شہید کیا گیا. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے تاریخ کے اندر کہ لیاقت باغ پاکستان کے 2 وزیر اعظموں کی جو ہے وہ قتل گاہ بن گیا، اور جس سے اس ملک جو ہے بہت بڑا نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے. اور آج ملک جس طریقے سے اندرونی طور پہ، بیرونی طور پہ مشکلات میں گرا ہوا ہے، اس کا واحد حل یہ تھا کہ یہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے لیڈرشپ ہوتی. اور آج جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہاں پہ موجود ہے، اس نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا. اس ملک کی اس کی نہ کوئی خارجہ پالیسی ہے، نہ کوئی اندرون ملک کوئی پالیسی ہے. معیشت ختم کر دی ہے، اور کشمیر پہ ان لوگوں نے سودا بازی کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کو آگے لے کے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں، بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وہ جو ہے وہ اس ریاست کے اندر، پاکستان کے اندر جو ہے یہ اپنا رول جو ہے ادا کرتی رہے گی، اور بہت جلد پاک کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو کے پاکستان سے جو ہے وہ کرے گا. اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی اور پاکستان کے لوگوں کو بھی اس ایک استحصالی نظام سے نجات دلانے کے لیے ہمیں ایک بھرپور جدوجہد کی ضرورت ہے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے ہمیشہ ہر اول دستے کا کردار ادا کیا، اور ہم آج بھی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی قیادت میں پاکستان کے غریب عام کے مسائل اور کشمیریوں کے حق خودآزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. وقت کے گزرنے پر تم جو بھول جاؤ گے، ہم تمہیں بتائیں گے بے نظیر کیسی تھی.
जिंदगी के माथे पर वो एक लकीर जैसी थी, जुल्म के निशाने पर वो एक तीर जैसी थी, बेनजीर भुट्टो बस बेनजीर जैसी थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ये जानती थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कोई फूलों की सेज नहीं है, इसीलिए उन्होंने अवाम के लिए जिद्दोजहद करते हुए शहादत कबूल की। और हम बीबी को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। ए अजीम किबरिया सुन गरीब की दुआ, साज़िशों में गिर गई बिन्त अर्ज़ एशिया, फैसले की मुंतज़िर एक यतीम बेखता, टाल सब मुसीबतें है दुआ तेरे हुजूर, वास्ता हुसैन का तोड़ जुल्म का गरूर, या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर। अस्सलाम वालेकुम। मैं मशकूर हूँ ख्वाजा मुश्तबा साहब आपकी कि आपने मुझे दावत दी कि मैं बीबी की बरसी पर उनको खराज अक़ीदत पेश कर सकूँ। हबीब जालिब साहब की नज़्म जो कि मैं हमेशा से गुनगुनाती हूँ, वो मैं बीबी की खिदमत में पेश कर रही हूँ। डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से, डरे हुए हैं मरे हुए हैं, लर्ज़ीदा हैं, मुल्ला ताजिर जर्नल जाले एक निहत्ती लड़की से, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, आज़ादी की बात न कर लोगों से न मिल ये कहते हैं, बेहिस जालिम दिल के काले एक निहत्ती लड़की से, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से, देख के इस सूरत को जालिब सारी दुनिया हंसती है, बलवानों के पड़े हैं पाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से। शुक्रिया। 27 दिसंबर दुनिया सियासत से एक अजीम लीडर को छीन लिया गया। जी हाँ, पाकिस्तान की 2 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद 27 दिसंबर को पाकिस्तानी आवाम,
पाकिस्तानी लोगों के दिलों में बसने वाली किसानों, मज़दूरों, गरीबों, मस्कीनों के दिलों में बसने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर को हमसे जुदा हुई। अगर मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँ तो सिर्फ ये 4 सतरें कहूँगा। ये अजल को कैसी थी उजलतें कि ख़ज़ां के आने से कबल ही, वो जो खुद प्यामे बहार थी उसे जामे मर्ग पिला दिया। ये जो रास्तों में हजूम है, ये अकीदतों की जो धूम है, ये उसी की ज़ात का सहर है, तहे खाक जिसको सुला दिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसती हैं। उनको मिटाने वाले शायद ये भूल गए थे कि शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत एक कौमी सानहा है। उनकी शहादत से मुल्की सियासत में एक ऐसा खला पैदा हुआ जो आज तक पुर नहीं किया जा सका। मुल्क में मौजूद सियासी ढांचा जो पहले ही बहुत कमज़ोर बुनियादों पर कायम था, वो मज़ीद कमज़ोर तर होता चला गया। अवामी हकूक़ की जद्दोजहद, सिविल सुप्रीमेसी के लिए जद्दोजहद और आइनी नफाज के लिए जो जद्दोजहद उन्होंने की, उसे हर जमहूर पसंद खिराज तहसीन पेश करता है और ये तवक्को करता है कि उनकी जमात इस जद्दोजहद को एक नए अज़्म और वलवले के साथ जारी और सारी रखेगी। एक नज़्म की चंद लाइनें पेश करता हूँ उन्हें खिराज पेश करते हुए। अज़ल से मसलहत बीनी हमें झुकना सिखाती है, दरूने कसरे सुल्तानी हर एक जबरो तसल्लुत को बचश्मे आफियत ही देखने पर जोर देती है। अज़ल से आबला पाई तलाशे संगे खारा में भटकती है, सुलगती है। अज़ल से सच सलीबों पर वकारे बज़्म हस्ती की निशानी बन के ठहरा है। अज़ल से हक परस्ती ने सना की नोक पर तर्ज़ तकल्लुम की सभी रस्में निभाई हैं। अभी तक रिश्ते ज़ख्मों से सबीले दर्द जारी है। लरज़ते सहमे जिस्मों पर गुनाहो बेगुनाही का अभी तक खौफदारी है। अभी तक जंग जारी है, अभी तक जंग जारी है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए एक अजीम जो है इंस्पिरेशनल लीडर हैं। उन्होंने जो फ़लसफ़ा जमहूरियत के हवाले से और जो मॉडरेट और प्रोग्रेसिव दुनिया का जो खाका शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो है वो अपनी उस किताब में जो उनकी शहादत के बाद रिकन्सिलिएशन के नाम से दुनिया भर में शाया हुई, उसमें जो उन्होंने आने वाले फ्यूचर का जो हवाला दिया था, आज दुनिया से ही उसी सिमत में जा रही है। और इस अजीम लीडर ने जो है अपनी खून का नजराना देकर पाकिस्तान में जो है वो जमहूरियत के पौधे को परवान चढ़ाया। आज कोई भी वज़ीर आज़म हो, कोई भी जमात हो, मगर ये तमाम सेहरा जो है ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के गले में जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान को जो है वो जमहूरियत दी और आवाम को जो है वो आमरीत से आज़ाद कराया। और आज उनके खुसूसी दिन पे हम उन्हें जो है वो शानदार खिराज तहसीन पेश करते हैं और अल्लाह ताला जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह को जो है वो मज़ीद आला दर्जात से जो है वो नवाजे। आमीन या रब्बुल आलमीन।